नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने नेस्टेड अपने लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर कल ख़त्म कर लिया था। सभी लूप्स हो गए हमारे, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए थे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन लॉजिकल फैलेसी हो गई है, लॉजिक पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर पाए, प्राइम नंबर में स्पेशली। एनीवे, आज हम उन्हें सब सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं अपनी चीज़ें। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा एक बार फिर से देख लेते हैं, शुरुआत से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखी कि यहाँ पे इंडेक्स में देख लो क्या क्या है। फॉर लूप है हमारे पास, वाइल लूप है, फिर डू वाइल लूप है, फॉर इन, फॉर ऑफ, फॉर ईच। ठीक है, इन सबको डिफरेंस ध्यान में रखना, फॉर इन, फॉर ऑफ, फॉर ईच। फिर हमारे पास लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। उसके बाद में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप कहाँ काम में आती है? जहाँ पे आपको पता नहीं है, आपको पता है प्रिसाइजली कि इटरेशन या फिर कितनी बार लूप चलने वाली है, कितनी बार रिपीटेशन वाला टास्क है। ऐसी केस में हम लोग फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप में होता क्या है? सिंपल इनिशियलाइजेशन, 3 पैरामीटर लेता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक आपकी लूप रन होगी। तीसरा है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपकी जो लूप की वैल्यू है हर बार बढ़ाता रहेगा, आपकी लूप कंटिन्यू रहेगी। दूसरी वैल्यू, कुछ ऐसे भी सिनेरियो आते हैं हमारे पास जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें यही पता नहीं है कि कितनी बार ये इटरेशन या फिर लूप चलने वाली है। ऐसे केस में हम लोग कौन सी चलाते हैं? व्हाइल। इसका सिंपली लैंग्वेज में अगर बोले तो व्हाइल कंडीशन इज़ ट्रू, कीप द लूप ऑन। तो इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे जब तक आपकी कंडीशन, सिंटैक्स सिंपल है बिल्कुल, व्हाइल एक कंडीशन चेक करते हैं और जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। ब्लॉक ऑफ कोड बेसिकली क्या है लूपिंग में, यानी इवन बाकी सब फंक्शन वगैरह में, जहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड आता है, जहाँ भी रिपीटेशन का टास्क है या फिर कंडीशन वाला टास्क है, वो कोड चलता रहेगा। अब यहाँ पे हमने देखा था डाइस वाला एग्जांपल, हमने तरीके से देखा है। फिर इनफाइनाइट लूप हो क्या सकता है, कभी हमने लॉजिकल फैलासी कर दी, जैसे i इज इक्वल टू 1, i इज़ ग्रेटर दैन 0, यही पे फॉल्स हो गया ना। पहले हमने सेट कर दिया i इज इक्वल टू 1 और फिर हम चेक कर रहे हैं कि लूप आपकी कब तक चलनी चाहिए, i इज़ ग्रेटर दैन 0। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और वो यहाँ पे ऊपर से इंक्रीमेंट किए जा रहे हैं, तीसरी गलती कर दी, तो आपकी ये लूप क्या होगी? इनफाइनाइटली रन होगी। ऐसा अगर आपने कहीं लॉजिक गलत लगा दिया, आपकी लूप इनफाइनाइटली चल रही है, जिस भी प्रोग्राम में आपकी ये चलेगी वो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। क्रैश हो जाएगा इन द सेंस वो हैंग कर देगा ब्राउज़र को, जिसमें भी वो चलेगा। ठीक है, क्योंकि लूप से बाहर कंट्रोल तो आ ही नहीं रहा है ना। फिर डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप कहाँ पे काम आती है? वाइल लूप में क्या होता है कि आपकी कंडीशन सबसे पहले ही चेक होती है। ऐसे केस में अगर कंडीशन ट्रू नहीं बन रही है आपकी कभी, तो लूप में कभी वो कंपाइलर एंटर ही नहीं करेगा। ऐसे केस में हमें चाहिए डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है कि जो आपकी कंडीशन है वो बाद में चेक होती है, पहले आपकी लूप जो होती है वो एंटर करेगी। एक बार तो आपकी लूप चलेगी। होता क्या है, पहले ये डू वाला कोड चल जाएगा, उसके बाद में देखा जाएगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये डू वाला पार्ट रिपीट करेगा, अगर नहीं है तो एग्जिट कर जाएगा। बेसिकली समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट जो हमने देखा था फॉर इन लूप। इन लूप यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, फॉर और इन, फॉर और ऑफ, फॉर और ईच। होता क्या है कि ये लूप किस लिए है कि किसी भी कंटेनर में डाटा है आपका ऑलरेडी, जैसे कंटेनर इन द सेंस आपका एरे है, आपका ऑब्जेक्ट है, इनमें से अगर आपको डेटा निकालना हो तो आपके ये सब काम आती है। तो इसमें 2 शब्द हैं, पहला है फॉर। फॉर तो बाहर लगेगा बेसिकली हमेशा की तरह। इन एक एक्स्ट्रा शब्द जुड़ जाता है। इन क्या होता है कि इन के पहले पार्ट होता है जो इंडिविजुअल एलिमेंट हम ऑब्जेक्ट में से या फिर एरे में से निकालना चाहते हैं वो। दूसरा है आपका इन, किस में से? जो आपका कंटेनर है उसका नाम बाद में आएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे होता क्या है? लेट टेम्पररी वेरिएबल इंडिविजुअल एलिमेंट इन द कंटेनर, ये इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। फिर ये जो कोड होगा वो जब तक आपका ये ऑब्जेक्ट और इन लूप जो होती है फॉर इन, जनरली ये चलती दोनों पे ही है। अगर आप एरे पे चलाओ तो वो इंडेक्स फेच करेगी, और अगर आप ऑब्जेक्ट पे चलाओ तो ये उसकी की फेच करेगी, और आप की से वहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। डॉट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन, आपके पास मल्टीपल नोटेशंस है। ठीक है, ये हमने देख ली। फिर हमारे पास है फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप जनरली किस पे चलती है?
एरे पे चलती है, ऑब्जेक्ट पे फॉर इन, एरे पे फॉर ऑफ। फॉर ऑफ में होता क्या है, जिस कंटेनर में से निकालना है उसका नाम ऑफ के बाद जो इंडिविजुअल एलिमेंट निकालना है वो एलिमेंट पहले, तो ये एलिमेंट निकालेगी, अगर इसमें इन में अगर लगाते हैं तो वहाँ पे वो उसका इंडेक्स निकालेगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे लेट कलर इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ कलर्स कंटेनर, एक एक कलर निकल गया आपका। ठीक है, फिर हमारे पास एक नेक्स्ट लूप आती है जो लास्ट लूप थी एक तरह से, फॉर ईच। फॉर ईच लूप क्या होती है, कॉल बैक फंक्शन लेती है। कॉल बैक फंक्शन ये बाकी लूपों से अलग है, इसमें ऑफ वगैरह कुछ नहीं लगता। तो फॉर ईच लूप इस तरह से है कि इसका नाम है फॉर ईच और ये लेती है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जनरली हम जावास्क्रिप्ट में जो भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कोई भी हो, फंक्शन डिक्लेरेशन हो, फंक्शन एक्सप्रेशन हो या फिर एरो फंक्शन हो, ये तीनों फंक्शन डायरेक्टली रन नहीं होते जावास्क्रिप्ट में। आपको उसे या तो इन्वोक करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, या तो रन करना पड़ता है। रन कैसे करते हो, आप उसे फंक्शन का नाम लेते हो, उसके सामने पैरेंथेसिस देते हो, अगर पैरामीटर ले रही है तो आप उसमें आर्गुमेंट पास करते हो। ये आपका जनरल मेथड हुआ, उसके बगैर आपका फंक्शन चलता नहीं है। यहाँ पे क्या है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन का कंसेप्ट ये है कि प्रोग्राम उसे अपने आप बुलाएगा, आपको उसे स्पेसिफिकली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप किसी फंक्शन में इस तरह से ये पास करते हो ना, फंक्शन के अंदर आप देखो फॉर ईच जो है ना, यहाँ पे कहीं लिखा है, एनीवे यहाँ पे देख लो, फॉर ईच है, उसके सामने एक पैरेंथेसिस है और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग और एक फंक्शन पास कर रहे हैं, मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर रहे हैं, ये कॉल बैक ऑटोमेटिकली होगा। इसमें क्या होता है, एक एक जो फंक्शन में आप जो भी कोड लगाओगे, कोई भी लॉजिक लगाओगे, जो भी लॉजिक लगाओगे, हर एलिमेंट जो भी एलिमेंट है उस पर जब भी इटरेट होगा तो हर एलिमेंट को बाहर निकालेगा, उस पर वो फंक्शन चलेगा और आपको एक रिजल्ट देगा जो आप डिसाइड करो। ठीक है, ये समझ में आ गया फॉर ईच। फिर हमारे पास कुछ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स थे। लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास दो थे, एक था ब्रेक, दूसरा था कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर आप चाहते हो कि कोई एक कंडीशन अगर आती है, अराइज होती है आपके प्रोग्राम में, ऐसे कंडीशन में अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे प्रोग्राम ब्रेक किया जाए, बंद किया जाए, तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको ऐड करना पड़ता है। इफ़ मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी, आई की वैल्यू जहाँ पे भी 5 हो वहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक करना है तो उसके बाद के नंबर डिजिट प्रिंट हो गए, क्या 10 तक मैंने लिए थे वो नहीं होंगे, क्योंकि प्रोग्राम ब्रेक हो चुका है, ऑटोमेटिकली इससे बाहर निकल चुका है। दूसरा है आपके पास कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू में आप जो करंट इटरेशन है, आप चाहते हो कि कोई वैल्यू प्रिंट ना हो, वो इटरेशन एग्जिस्ट ही ना करे, तो ऐसे कंडीशन में अगर आई की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट की, अगर कहीं भी प्रोग्राम में इस इटरेशन में आई की वैल्यू 3 होने पे आप लिखोगे कंटिन्यू, 3 नहीं कुछ भी लिख सकते हो। कंटिन्यू लिखने पे वो जो जिसमें आपने वो कंडीशन लिखी है, जिसमें आपने कंटिन्यू लिखा है, वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, वो इटरेशन स्किप कर दिया जाएगा, उसके बाद के प्रिंट होंगे। जैसे यहाँ पे 1 से लेके 5 तक प्रिंट करने का हमारा प्लान था, 3 पे हमने स्किप कर दिया तो आउटपुट में आएगा आपका 1 2 3 को स्किप करेगा, 4 और 5 आएगा। ओके, ठीक है। अब इसका एक हमने एटीएम का प्रोग्राम बना के, एक एटीएम जैसा वो भी देखा था कि किस तरह से मिमिक किया था हमने। फिर हमने नेस्टेड लूप देखी थी। नेस्टेड लूप होती क्या है, नेस्टेड मैंने आपको समझाया, कहीं भी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ है तो वो नेस्टेड कहलाती है। अब जैसे हमने नेस्टेड एरे देखे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट देखे, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन देखी, इफ के अंदर इफ देखे, हाँ नेस्टेड लूप देख रहे हैं। नेस्टेड लूप को होता क्या है कि एक लूप आपने सेट कर दी, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, मतलब क्या है कि आई 1 से चालू करो, अगर वो 3 से नीचे है या 3 तक है तो उसे कंटिन्यू करो, एक एक से वैल्यू बढ़ाना है। फिर उसके अंदर मैंने फिर से एक वैल्यू लगा दी, एक और लूप लगा दी, फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस दैन 3, j प्लस प्लस, और मैंने दोनों का दोनों प्रिंट कर दिया, i और j। अब होता क्या है इस लूप में, बेसिकली आपका जो i होता है, जो पहले बाहर की लूप होती है, पहले बाहर की एक लूप होगी प्रिंट, बाहर की लूप प्रिंट होती है, उसके बाद में वो अंदर जाके देखता है कि एक लूप नई एनकाउंटर होती है। जब उसे एक नई लूप एनकाउंटर होती है, उसे दिखती है, तो वो सबसे पहले उसे प्रिंट ख़त्म करने में लगता है। तो पहले वो क्या करेगा, अगर आपकी पहली लूप में आई की वैल्यू 1 है तो अगर ऐसे समय में उसने आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर दी, फिर वो अंदर जाता है, उसे एक नई लूप दिखती है
तो ये पुरानी लूप छोड़ के आपकी नई लूप को ख़त्म करने में लगता है। मतलब सबसे पहले वो अंदर की जो नेस्टेड लूप है उसे ख़त्म करने में कंपाइलर सबसे पहले प्रेफरेंस देता है। यहाँ पे आपकी जो जे वाली जो लूप है, और जे क्यों लेना पड़ा हमें, क्योंकि हाँ आप आई पहले ही हमने यूज़ कर लिया था, एक जैसे वेरिएबल नेम नहीं दे सकते, ठीक है। तो जे वाली लूप देखी, उसने देखा जे की वैल्यू एक बार एक प्रिंट करी, फिर से वो उसी लूप में, क्योंकि उसका टारगेट है पहले अंदर की लूप को ख़त्म करना, तो जे की वैल्यू आई की वैल्यू 1 ही है, फिर जे की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू फिर से 1, जे की वैल्यू 3। अब 3 हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 3 से ऊपर नहीं जा सकता। फिर क्या करेगा, इस लूप अंदर की लूप खत्म हो गई, ऑब्वियसली बाहर आएगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, उसे अपनी ओरिजिनल लूप याद आएगी, ओरिजिनल लूप में वो आई की वैल्यू बढ़ाएगा, आई की वैल्यू इस बार हो गई 2 आई आपकी वैल्यू। फिर क्या होता है कि उसने क्या किया कि फिर अंदर आया, आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, उसने प्रिंट कर दी इन द सेंस प्रिंट तो हम नीचे कर रहे हैं। फिर फॉर लूप देखी, अब इस बार जो थी जे की वैल्यू इस बार फिर से 1, फिर से वो जे यहाँ पे 2 के साथ, आई के 2 के साथ फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर आई के 2 के साथ जे 2 प्रिंट करेगा, फिर आई के 2 के साथ जे 3 प्रिंट करेगा, फिर से वो बाहर की लूप में जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, 3 पे जाएगा, और फिर से अंदर की लूप दिखेगी तो फिर से उसे ख़त्म करने में लगेगा, तो जे की वैल्यू 3 के साथ फिर से 1 2 3 बनाएगा। तो इस तरह से उसने क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना कर दिया है। नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर लूप। अब हमने ये देखा था, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमने, हम अगर यहाँ पे जाएं तो हमने काफ़ी बढ़िया एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें हमने यहाँ पे ये लूप लगाई थी, और एक लूप के अंदर हमने 3 लूप लगाई थी कि i = 0 <3 i++ j और फिर a। 3 बार आपकी वैल्यू प्रिंट हुई थी। अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, इसे सेव करें, कंट्रोल सेव, एंड यहाँ हियर वी गो, ओके। देखिए आपकी जो ये वैल्यू थी ना लूप, देखो सबसे पहले i की वैल्यू 0 0 0 0 0, फिर वो j की वैल्यू 0 0 0 0। अंदर की लूप कौन सी है आपकी, a वाली लूप है, a वाली है, तो उसका प्रेफरेंस है कि a की वैल्यू को बढ़ाना हर बार। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो a की वैल्यू हमने 3 से चालू की, क्योंकि हमने देखा था कि a की वैल्यू ऑलरेडी 3 सेट करी थी, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के हमने इसे हर बार 0 तक लेके गए थे। यहाँ पे हम जाते हैं, a की वैल्यू उसने 3 प्रिंट करी है, 3 2 1, फिर j की वैल्यू बढ़ेगी, देखना j की वैल्यू बढ़ी, फिर 3 2 1, फिर j की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 2 1, और एक समय ऐसा आएगा जब ये सब कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो एक i की वैल्यू बढ़ाएगा। तो इस तरह से उसने ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए थे। ये आपको समझ में आ गया। प्रेफरेंस होता है अंदर की लूप को पहले चलाना, अंदर की लूप चलाते हैं, ठीक है। हमने ये सब कुछ देख लिया। अब फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि हमने कुछ स्टूडेंट का एक रिपोर्ट कार्ड भी बनाया था कि एक ऑब्जेक्ट लिया था स्टूडेंट, एक एरे लिया था, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, एक एरे था हमारे पास स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे, एक स्टूडेंट्स एरे के अंदर इंडिविजुअल स्टूडेंट के हमने एक स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया था। जैसे ये राम श्याम रुद्र अमन, 4 हमने ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा मार्क्स के लिए हमने और एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था, मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब लेयर पे लेयर बन गई, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, 3 लेयर है। डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट ऑफ लूप क्यों लगाई, क्योंकि एरे पे बढ़िया चलती है। हाँ, स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट, देखो क्या किया हमने, इंडिविजुअल स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के नाम प्रिंट करने लगेगा। लेकिन कैसे करेगा, स्टूडेंट के नाम वैसे प्रिंट नहीं करेगा कि स्टूडेंट के नाम किस में है, ऑब्जेक्ट में है। तो ऑब्जेक्ट में है तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट कार्ड ऑफ किस में है, ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ये जो स्टूडेंट आएगा ना, इंडिविजुअल स्टूडेंट, वो इस तरह से आएगा एक ऑब्जेक्ट में। इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहली प्रॉपर्टी रहेगी नेम, ठीक है, और उसका नाम रहेगा राम। फिर दूसरी प्रॉपर्टी रहेगी, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, मार्क्स वाली, ये उसके आगे रहेगी। हमने क्या किया कि इसका नाम प्रिंट करना था। ऑब्जेक्ट हमें इसमें सबसे पहले स्टूडेंट में क्या मिलता है, हमें मिलता है इस तरह का ऑब्जेक्ट, हमें चाहिए उसका नाम। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट है,
ये है इंडिविजुअल स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। हमने क्या किया, हम लिखे स्टूडेंट्स डॉट नेम, तो उसका नेम प्रिंट हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर से एक फॉर लूप लगाई। अब इस फॉर लूप में हमें क्या करना था कि अंदर के उसके मार्क्स भी लेने थे। अब मार्क्स में क्या किया हमने, फॉर लेट एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक टेम्पररी वेरिएबल सब्जेक्ट इन स्टूडेंट। अब मार्क्स भी कैसे, इसके मार्क्स एक्सेसिबल होंगे, जिस तरह से हमारा नेम एक्सेस हुआ था उसी तरह से हमारे मार्क्स एक्सेस होंगे। तो हमने क्या किया, फॉर सब्जेक्ट इन स्टूडेंट डॉट मार्क, तो स्टूडेंट्स में हमें चाहिए मार्क्स, और ये मार्क्स जो है खुद अपने आप में ऑब्जेक्ट है, तो वो डायरेक्टली नहीं निकलेंगे। तो उसके बाद में हमने कंसोल लॉग में किया कि ये जो स्टूडेंट सब्जेक्ट है, की पे इटरेट करेगा, की एक जैसी ये सबकी, हाँ नहीं की सबकी अलग अलग है, कि जैसे सब्जेक्ट में स्टूडेंट डॉट मार्क्स, अब इसमें एक एक अलग अलग सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा आपका कौन सा, मैथ, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, और फिर उसमें हमें उसके की वैल्यू लेनी है। तो हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट, देखो पहला स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो इंडिविजुअल पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट है वो, फिर उसमें मार्क्स, और उसके अंदर हमें डायनामिकली प्रॉपर्टी एक्सेस करनी थी, तो हमने किया सब्जेक्ट। इस तरह से हमें उसकी प्रॉपर्टी मिली। फिर हमने क्या किया कि इस एग्जांपल को देखा था, ये भी हमारा प्रिंट हो गया था। देखिए हर किसी के स्टूडेंट के मार्क्स, रिपोर्ट कार्ड ऑफ राम, रिपोर्ट कार्ड ऑफ श्याम, सब कुछ आ गया था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये आया था, ठीक है। फिर हमने स्टार प्रिंट करने के लिए कोशिश की थी कि स्टार कैसे, एक आपका ट्रायंगल बन जाए 8 तक। इसमें 2 लूप थी कि आपका 1 से लेकर 8 तक वर्टिकल लाइन में, और एक आपकी हो हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो पहली लूप चलेगी 1 से लेकर 8 तक यहाँ तक प्रिंट करेगी, और दूसरी लूप उसके अंदर चलेगी कि उसको 2 बार प्रिंट करेगी, फिर तीसरी इटरेशन में 3 बार प्रिंट करेगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम देखा था कि लेट, सबसे पहले हमने क्या किया था, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट की थी, 8 से कम हो या बराबर हो, बढ़ाते गए उसे। और फिर हमने क्या किया कि एक नई लूप लेने से पहले एक टेम्पररी स्ट्रिंग ले लिया, या फिर एक स्ट्रिंग ले लिया। वो स्ट्रिंग में क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, उसमें हम स्टार जोड़ते जाएंगे हर इटरेशन के साथ। सबसे पहले उसने क्या किया, हमने जे लिया, जे इज इक्वल टू 1। सबसे पहले 1 से स्टार्ट किया, हमने चेक किया अगर जे की वैल्यू अगर इस इटरेशन से आई की वैल्यू से कम है तो वो एग्जिट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि या तो बराबर हो। जैसे हमारा क्या एम था, हमारा एम था कि अगर तीसरी लाइन है, देखो बेसिकली हमारा एम क्या था कि इसमें अगर हमारी पहली लाइन है तो आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी जे वाली लूप कितनी, देखो स्टार प्रिंट करने वाला कौन है, स्टार प्रिंट करने वाला है जे वाली लूप करेगी। और ये जो नीचे 8 बार प्रिंट चलवाना का काम किसका है, आई का, ठीक है। हाँ अब देखो ये आई वाली, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, आई इज इक्वल टू 1। अब आई की वैल्यू 1 है, मैं ये कैसे टॉलरेट करूँगा कि पहले लाइन में मेरे 2 स्टार आ जाए, नहीं चाहिए ना। तो मैं क्या चाहूँगा कि जे की वैल्यू है जो स्टार प्रिंट कर रहा है उसकी वैल्यू भी या तो 1 हो या तो 1 से कम हो, ठीक है। फिर दूसरे लाइन में जब आई की वैल्यू अगर 2 हो गई तो मैं ये चाहूँगा कि उसकी जो जे, उसमें दूसरे लाइन में कितने स्टार प्रिंट होने चाहिए मेरे, 2। तो उसकी वैल्यू जो जे की वैल्यू है, क्या मैं 3 तक सहन कर सकता हूँ, नहीं, मुझे या तो 2 चाहिए या तो 2 से नीचे की चाहिए। फिर आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो मुझे जे की वैल्यू कितनी चाहिए होगी, 3। फिर आई की वैल्यू 4, तो जे की वैल्यू भी मुझे चाहिए 4, सो फोर्थ एंड सो ऑन। जैसे आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 8, तो मुझे जे की वैल्यू कितनी चाहिए, जे की वैल्यू भी मुझे चाहिए 8। हाँ एक नंबर, ओके, हाँ समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने ये किया। अब देखो हमने क्या किया, जे की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू आई, ठीक है। और फिर जे प्लस प्लस। अब देखो स्टार्स प्रिंट कौन कर रहा है, जे वाली लूप कर रही है। स्टार्स इज इक्वल टू, ये स्टार्स में हमने जोड़ दिया, स्टार इज इक्वल टू स्टार्स, ओरिजिनल स्टार की वैल्यू कितनी है, 0। तो उसमें स्टार ओरिजिनल स्टार 0 प्लस 1 स्टार, तो पहली लाइन में 1 जुड़ जाएगा। दूसरी लाइन में ऑलरेडी आपके कितने स्टार्स बन चुके होंगे, 1 स्टार तो पहले ही रहा होगा, फिर उसके बाद में और 1 स्टार जोड़ दिया दूसरी लाइन में, तो वो आ गया। तो इस तरह से आपके स्टार्स प्रिंट हो रहे
एक बार यहाँ पे स्टार्स प्रिंट करके बताओ। नहीं, तो कल बता दिया था। ओके ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि फंक्शन रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ये हमारा एक्सेस पार्ट है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया। फिर हमने एक्सरसाइजेज देखी थी, एक्सरसाइजेज दी थी मैंने आप लोगों को। एक्सरसाइजेज ये थी कि सबसे पहले हमें प्राइम नंबर वगैरह फाइंड करना है, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग करना है, पैलिंड्रोम नंबर चेक करना है, एनाग्राम चेक करना था। फिर हमें एक रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग तो हो गया, रिवर्स ऑफ वर्ड भी देखना था। ये सब कुछ देखना, तो एक एक एक्सरसाइज को लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी लेते हैं, एक प्राइम नंबर की लेते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है ये आप समझ लो। सबसे पहले देखो, प्राइम नंबर जो होता है ना, ऐसा नंबर होता है। सबसे पहला एक नंबर होता है, पहला नंबर 1, ठीक है। दूसरा होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 होता है क्या, 11, फिर 13, 15 होता है क्या, 15 नहीं होता, 5 से 3 से, हाँ 16 नहीं होता क्योंकि 8 से हो जाएगा, 17 होता है, फिर 19 होता है, हाँ 19 होता है। तो ऐसा डिजिट जो या तो 1 से हो डिविजिबल, या तो उसी डिजिट से हो, वो डिविजिबल ना हो, किसी चीज़ से कटता नहीं हो। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे डिजिट है आगे चल के। अब हमें ऐसे डिजिट फाइंड करने हैं जो किसी से कटते ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहला लॉजिक क्या रहेगा कि आपका डिविजिबल जो है, परसेंटेज, ये जो है किसी भी चीज़ से कटता ना हो। जैसे मैं 2 से करूँ, 3 से करूँ, 4 से करूँ, 5 से करूँ, इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर ये 0 आ जाती है तो मतलब रिमाइंडर मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसीलिए 0 नहीं आनी चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो ही आप रिटर्न करो ट्रू, मतलब वो क्या है, प्राइम है, अदरवाइज नहीं है। अब कुछ डिजिट ऐसे हैं शुरुआत के डिजिट इन द सेंस, जैसे 2 है, 1 है, इनके लिए हमें खुद ब खुद एक अलग कंडीशन सेट करके चेक करना पड़ेगा। इसके बाद के जो है वो हम लोग मैकेनिकली एक लूप के थ्रू जा सकते हैं। अब सबसे पहले करना क्या है हमें कि एक नंबर लेना है। हम लोग प्रॉम्प्ट से एक नंबर लेंगे, प्रॉम्प्ट से नंबर आएगा हमारे पास। हाँ, प्रॉम्प्ट से नंबर हम चेक करेंगे कि 17 है, 81 है, अगर है तो चेक करेंगे। हाँ, तो प्रॉम्प्ट में एक नंबर लगाते हैं। फिर उसके बाद हम उस नंबर को एक फंक्शन बनाते हैं। इस बार फंक्शन वाला अप्रोच लेते हैं। फंक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फंक्शन एक तरह से आपकी फैक्ट्री बन गई। वो फैक्ट्री एक बार बन गई तो आप उसमें प्रोडक्ट डालो, एक तरह से मशीन बन गई, आप उसमें प्रोडक्ट डालो, आउटपुट मिलता रहेगा। तो इसलिए हम लोग फंक्शन वाला अप्रोच लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाँ, और दूसरी बात, आपका नंबर डिविजिबल कब तक रहेगा। अगर मैं देखो, सबसे पहले आपका एक नंबर है, नंबर डिविजिबल कहाँ तक रहता है, 50% तक रहता है उसके। देखो जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सो फोर्थ एंड सो ऑन। जैसे मैं 2 का एग्जांपल लूँ तो 2 तो 2 से डिविजिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 किससे डिविजिबल है, 4 है डिविजिबल 2 से। फिर 5 लेता हूँ, 5 किसी से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है। फिर 6 किससे डिविजिबल है, 3 से, मतलब 50% है इसका। फिर 7 है नहीं, 8 किससे, 2 से है, 4 से है, तो 50% वाला तक, मतलब उसके नीचे वाले डिजिट से भी हो सकता है, 50% तक जा सकता है। अब दूसरी बात, 9 10 देखो 10 कहाँ तक आता है, 10 आता है आपका 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। मतलब बेसिकली जनरल रूल अपना ये चल रहा है कि या तो छोटे नंबर से या तो 50%, मतलब नंबर को डिवाइड करने का स्कोप कहाँ तक रहता है, 50% तक। अब इस थ्योरी को मैं थोड़ा और रिफाइन कर सकता हूँ। रिफाइंड इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग क्या है, नंबर चेक करेंगे कि क्या 2 से लेके उसके नंबर के 50% तक वो डिविजिबल है। इतना सारा ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी एक थ्योरी है कि नंबर वहीं तक डिविजिबल होता है जहाँ तक उसका स्क्वायर रूट होता है।
नंबर का स्क्वायर रूट कैसे, कि 4 का स्क्वायर रूट कितना है, जैसे स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, स्क्वायर रूट, हाँ। फिर 8 का स्क्वायर रूट कितना है, 8 का स्क्वायर रूट 4। 8 का स्क्वायर रूट 4 कहाँ कैसे, से होगा? 2 है ना, 2 2 है ना, 2 का ना 2 क्यूब है, क्यूब क्यूब है। होगा। फिर भी एक जनरल रूल है कि अगर स्क्वायर रूट तक है, स्क्वायर रूट को चेक करने की ज़रूरत है, फिर भी ठीक है, चलो 50% तक हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग एक काम करते हैं कि एक चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे, यहाँ पे करते हैं फंक्शन टू चेक CHE चेक प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, लेट एक नंबर लेते हैं, नंबर NUM इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और इसे सबसे पहले हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रॉम्प्ट जो आएगी वो स्ट्रिंग में नंबर देगी। हाँ। तो NUM नंबर, फिर इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं फंक्शन में, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ नंबर टू चेक इफ इट इज़ प्राइम और नॉट। ठीक है, इस तरह से आपका कंसोल में एक मैसेज आ जाएगा। ये तो अपना एक प्रॉम्प्ट क्लियर हो गया। हाँ, अब हमने ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और इसका नाम देंगे चेक प्राइम नंबर, CHC के प्राइम नंबर NO लिख लेते हैं। ठीक है, और ये कुछ आर्गुमेंट लेगा क्योंकि इसके अंदर ये एक तरह से मशीन बना रहे थे, उसके इनपुट क्या दोगे आप, नंबर दोगे, तो NUM, तो इसमें पैरामीटर आप पास करोगे NUM। अब जैसे ही आप पैरामीटर इसके अंदर पास करते हो ना फंक्शन के, तो वो इसके अंदर यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। वैसे करके देखो, वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, अब देखो यहाँ पे आ गया नंबर, हमने ये ले लिया। अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ स्मॉल लेटर इफ़, सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी हमारी, इफ़ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। अगर नंबर 1 से या 1 के बराबर है, क्योंकि सबसे पहला प्राइम नंबर तो एक ही है, और उसके अगर नीचे 0 है, माइनस है, तो माइनस वाले का चेक नहीं करना है हमें। ठीक है, अवेलेबल नहीं है, तो स्कीम में नहीं है। तो इफ़ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न, और आप यहाँ पे जैसे करली ब्रैकेट देना चाहते थे, हाँ। करली ब्रैकेट अगर सिंगल लाइन है आपकी तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न कर देते हैं, RET रिटर्न, हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स मतलब नहीं है एक तरह से। ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करते हैं हम लोग, इफ़ नंबर, जस्ट अ मिनट, इंसर्ट दब गया, ओके, इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू, नंबर अगर 2 के बराबर है, क्योंकि 2 के लिए तो चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि शुरुआत के कुछ नंबर है, उसके लिए लगाने ही पड़ेंगे। इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 2, रिटर्न क्या करना है, ट्रू, मतलब है। ठीक है, प्राइम नंबर कैसे होगा, 2 से कटेगा तो फिर वो ना 2 तो अपने आप प्राइम है ना, हाँ। सिर्फ 2 के लिए चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 2 के लिए चेक कर रहे हैं, हाँ। उसके बाद क्या आने वाले, क्योंकि 2 से भी बड़े प्राइम नंबर है, उसके लिए आगे चेक करेंगे ना। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू ट्रू। फिर हमारे पास जो तीसरा है, इफ़ नंबर, आपका जो नंबर है परसेंटाइल, ठीक है, नंबर मॉड्यूलस, अब हम क्या करते हैं, इसमें देते हैं 2। इफ नंबर मॉड्यूलस 2, यहाँ पे हम लोग देते हैं, इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, नंबर मॉड्यूलस 2 से चालू करते हैं, 0 देते हैं। अगर इसने रिटर्न कर दिया है 0, तो ये क्या है, रिटर्न फॉल्स करेगा, रिटर्न FL फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो कर लिया। अब उसके बाद के भी नंबर है 3, 4, 5, शुरुआत कहाँ से, अब हमने 2 तक कर लिया है। अब 2 तक कर लिया तो 2 के बाद कोई भी नंबर, वो जो नंबर उसके आगे, जैसे 4 से अगर डिविजिबल है तो 2 से भी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो
करना क्या है, हमें 3 से चालू करना है। और इस बार हम क्या करेंगे, लूप से चालू करेंगे, क्योंकि तीन के मल्टीपल में, जैसे 3, 5, 7, क्योंकि 2 तक तो कन्वर्ट कर ही लिया है ना हमने जो कुछ करना था। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं फॉर, और फॉर लूप में हम लोग लेंगे लेट आई की वैल्यू इस बार सेट करते हैं 3 से चेक करते हैं, और फिर क्या करेंगे, आई लेस देन कहाँ तक, हाँ, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू नंबर, जो नंबर है आपका, क्योंकि जो नंबर आएगा ना उसका 50%, नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इफ आई इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय, जैसे यहाँ पे नंबर आपने 50 पास किया तो 50 का डिवाइडेड बाय 2 25, 25 तक वो चेक करेगा, 3 से लेके आगे तक चलाएगा। और यहाँ पे हम आगे क्या कर सकते हैं, आई प्लस प्लस कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 सबसे चेक कर सकते हैं, आई प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस। ये आपकी लूप चलेगी, 3 से चलेगी नंबर के आधे तक। अब जो भी नंबर इंसर्ट करोगे वो यहाँ आएगा, उसका डिवाइड होगा, उसके आधे तक चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ़, ठीक है, इफ़ एक और कंडीशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि यदि, हाँ, इफ़ नहीं, इल्स वाला नहीं, इस बार इफ़ वाला ही है सिर्फ, हाँ, इफ़ नंबर, जो नंबर है आपका, नंबर परसेंटेज चेक भी तो करना है ना, डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमारा ये जो आई की वैल्यू है वो तो हमने चेक की नहीं नंबर के साथ, नंबर को डिवाइड करते हैं, जो भी आपकी आई की वैल्यू आएगी, जो भी आपकी आई की वैल्यू है नंबर को डिवाइड कर देगी। अगर तो 0 आता है तो नहीं है, अगर है तो बस क्लियर है पॉलिसी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ़ आई, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, इज़ इक्वल टू 0, अगर 0 से डिवाइड होता है तो वो नहीं है, रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा, हाँ, अदरवाइज ट्रू, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग, हाँ, अब यहाँ पे इस फंक्शन को रिटर्न भी करना पड़ेगा, रिटर्न फॉल्स, हाँ, क्योंकि हमने सिर्फ इतने लूप को किया ना रिटर्न, पूरे फंक्शन को कुछ रिटर्न किया है नहीं, तो पूरे फंक्शन को रिटर्न, हाँ। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी फंक्शन को रिटर्न करना है तो उसका जो पीला ब्रैकेट है, देखो पीला मतलब लास्ट ब्रैकेट, उसके सबसे लास्ट में ही रिटर्न करना, बीच वाला रिटर्न नहीं होता, लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे ट्रू। रिटर्न ट्रू क्यों करेंगे, अगर ये सब कुछ सेटिस्फाई होता है, नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली प्राइम नंबर है, ठीक है। गलती करी थी हमने, ब्रैकेट के बराबर कर दिया था इसमें, आपने जो है ना उसका सिर्फ 2 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद की कंडीशन चेक नहीं करी आपने, ठीक है, हाँ। और आपने उसे दूसरे प्रॉब्लम में आपने उसे एरे में पुश कर दिया। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था आपने, एरे में, दूसरा पीछे वाला पेज, पीछे के पेज वाला, अरे हाँ, एरे में किया था हमने, पुश किया था ना, हाँ। तो वो लॉजिक ठीक से नहीं लगा। अब हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है ट्रू, अब प्राइम नंबर होगा तो यहाँ पे करेगा। अब चेक करते हैं इफ़, हाँ, अब हमें क्या करना है कि एक कंसोल में लेना ना, फंक्शन को रन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, हमने फंक्शन ले लिया है, सिर्फ फंक्शन लिया है ना, इसे रन नहीं किया है ना फंक्शन को, हाँ, कंसोल डॉट लॉग के फॉर्मेट में। तो इफ़ और यहाँ पे इफ इल्स वाली लूप लगेगी, इफ़ ई एल एस ई, देखो हम फंक्शन के बाहर है, अभी फंक्शन के बाहर का कोड है ये। अब ये एक्चुअल कोड है नंबर चेक करने का, एक्चुअल प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ये टू प्रिंट एक्चुअल पार्ट, हाँ। अब देखो इफ़, अब यहाँ पे फंक्शन रन होगा, ये जो मशीन बना रखी है ना हमने, चेक प्राइम नंबर, एक तरह से मशीन हो गई। इस मशीन को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इफ़ चेक प्राइम नंबर, चेक प्राइम नंबर, और इसको इन्वोक करने के लिए पैरेंथेसिस, और वो कुछ आर्गुमेंट भी लेगी। क्या आर्गुमेंट लेगी, नंबर, हाँ, नंबर। अब ये नंबर जो आएगा, अगर तो ये ट्रू रिटर्न करती है, अगर तो नंबर वहाँ पे, अगर इसने, इस फंक्शन ने अगर ट्रू रिटर्न करा तो फिर ये प्राइम है, तो प्राइम है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इफ़ कंसोल डॉट लॉग में हम लिखेंगे डॉलर क्वेरी नंबर इज
अ प्राइम नंबर, ठीक है। और सेम को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। ओके, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखें, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, रन करते हैं। पहला प्राइम नंबर हम लोग 2 चेक करें, ठीक है। 2 चेक किया, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। फिर से रन करते हैं, 3 को चेक करते हैं इस बार, 3 इज़ अ प्राइम नंबर। फिर हम लोग एक बार और रन करते हैं, फिर इस बार 4 रन करते हैं, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। हाँ, इस बार और एक बार रन करते हैं हम लोग, इस बार 5 लेंगे, 5 इज़ अ प्राइम नंबर। फिर से एक बार 6, क्या है, एरर बहुत जगह आ सकती है, 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि हाँ, अब सबसे बड़ी टेस्ट 9 को देखते हैं, क्योंकि 9 की कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है ना कि ऐसे लगता है कि डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से होता है। तो 3 9 चाहिए था ना हमें, ओके। 9 चेक करते हैं, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि हाँ सही तो है। नॉट है ना, हाँ, क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो रहा है। हाँ हाँ, समझ में आ गया आपको? आ गया। हाँ, अब कौन सा है, जैसे 17 चेक करते हैं, 17 भी एक प्राइम नंबर है, हाँ 1 7, 17 इज़ अ प्राइम नंबर। और कौन सा प्राइम नंबर याद है आपको? ऐसे तो 23 है, 23 है, 53, 23। देखो, हम क्या करते हैं, 1 से लेके 1 लाख तक जितने प्राइम नंबर है सबके सब प्रिंट कर डालते हैं, सिंपल है। बहुत ज़्यादा हो जाए। नहीं, तुरंत ढूंढेगा वो, जैसे जैसे आपके एसएससी के प्रॉब्लम में आता है कि 1 से लेके 100 तक आप प्राइम नंबर बताइए कितने हैं, आते हैं ना, 1 से लेके 10,000 तक। हम यहाँ पे लाख कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है, तुरंत करेगा, तो कर लेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रोग्राम में हम लोग हाँ एक छोटा सा लूप चलाते हैं, एक लूप चलाएंगे 1 से लेके 1 लाख तक, और जहाँ जितने प्राइम नंबर है सबके सब प्रिंट कर देगा, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ठीक है। हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ लगाते हैं फॉर लूप, और हमें कहाँ तक चलानी है, सबसे पहले फॉर लूप में क्या लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले आई 0 से चालू करते हैं, ठीक है। फिर आई कहाँ तक चालू चलेगी हमारी लूप, 1 लाख तक, ठीक है। 10,000 तक चलाते हैं, ठीक है, 10,000 तक चलाए, फिर ठीक है, आई लेस देन और इक्वल टू, हाँ, और आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी हर बार। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इफ़ इसमें हमारा फंक्शन चलाएंगे इस प्राइम में क्या है, चेक प्राइम नंबर है ना, चेक प्राइम नंबर इसको चलाना पड़ेगा। और ये क्या लेगा, इस बार नंबर कौन सा रहेगा, इसमें क्या डालूँ मैं, नंबर डालना पड़ेगा, वो चेक प्राइम नंबर ना मुझे ये लूप चलानी, देखो हाँ मुझे ये लूप चलानी है हाँ कि 1 से लेके 10,000 तक मैं चेक करना चाहता हूँ। हाँ। अब मेरा एक फंक्शन था, ये फंक्शन एक तरह से आपकी मशीन हो गई। इस मशीन में मुझे एक बार नंबर डालते थे हम लोग, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ इनपुट देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। जब मशीन को बुला रहे हैं तो आप कुछ इनपुट तो डालोगे। अब यहाँ पे इनपुट कौन सा रहेगा मेरा, क्या रहेगा, क्या डालूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाला था, वही तो यहाँ पे क्या डालें, यहाँ पर फंक्शन डालेंगे, फंक्शन नहीं डालेंगे, यहाँ पे ये जो आई है ना, क्योंकि आई की वैल्यू कम ज़्यादा ना, हम चेक क्या करना चाहते हैं, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 10,000 तक जाएगी। तो मुझे आई की वैल्यू चेक करनी है ना, कि आई की वैल्यू अगर 10,000 है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पे गया मैं, यहाँ कर दी मैंने आई की वैल्यू इंसर्ट। आपका अब वो रिटर्न ट्रू या फॉल्स करने के लिए रेडी है। अब अगर है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इल्स पार्ट में भी एक इल्स ले लेता हूँ, और मैं लिख लेता हूँ कि अगर, हाँ, इल्स लेने की ज़रूरत नहीं, अगर वो ट्रू है तो ही बताएगा, ठीक है। तो मैं कंसोल लॉग ले सकता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग ट्रू फॉल्स तो अपन ऊपर ही ऑलरेडी लगा हुआ है। नहीं, ये अलग प्रोग्राम है ना, इसे इग्नोर करो। ये जो है, ये ट्रू फॉल्स जो है, ये तो हमारा फंक्शन है, ये हमारा मेन मशीन है जो बताएगी कि ट्रू है या फॉल्स है। फिर हमने उस पर मंकी बिजनेस क्या किया है कि अगर वो ट्रू रिटर्न करती है तो हम क्या बोलते हैं कि इज़ अ प्राइम नंबर, इफ फॉल्स देन वी से
इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये समझ रहे थे जैसे आपने जो फंक्शन का नाम लिख दिया तो ये पूरा फंक्शन नहीं नहीं, ये अलग है ना, यहाँ तक यहाँ पे खत्म हो गया। ये उसके यहाँ पे बाहर देखो, है। ये मैंने क्या कमेंट ये लिख रखी है, print कर टू रहा है। प्रिंट एक्चुअल पार्ट। हम एक तरह से उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हमने बोल दिया है। नहीं नहीं, आपने जो बोली थी हम ये समझ रहे हैं कि जो चेक प्राइम नंबर और वो चेक प्राइम दोनों एक हैं, तो ये फंक्शन ऑलरेडी दोनों को ले लेगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये अब रन दोनों को करेगा, लेकिन हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं फिलहाल के लिए। हाँ। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। इसको करते हैं कमेंट आउट। अब आपका ये मशीन है, मशीन को मैंने इधर बुलाया, ठीक है। चेक प्राइम नंबर आई इंसर्ट किया। अब मैं यहाँ पे डॉलर क्वेरी में लिखता हूँ कौन सा, जो आपकी आई की वैल्यू पास करेगी, जो टेस्ट पास करेगी वही आएगी। आई इज अ प्राइम नंबर, एक्स्ट्रा स्पेस छूट गया है यहाँ पे, इज अ प्राइम नंबर। अब देखो सेव, यहाँ पे आओ और रन करो, ठीक है। ओके, ये प्रॉम्प्ट अभी भी मांग रहा है ना नंबर, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं मानेगा। हाँ, अब नंबर हमारा आ रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे रन। ओके ओके ओके, ये प्रिंट आई इज़ अ प्राइम नंबर। अब 1229 प्राइम नंबर है 10,000 तक। अब ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है, हम लोग ये देखते हैं। एक मिनट, इसको क्या प्रॉब्लम है। हम लोगों ने क्या किया, इफ़ इट्स अ प्राइम नंबर, हम लोग कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर रहे हैं आई इज़ अ प्राइम नंबर। तो हमारे कंसोल में आ तो जाना चाहिए था। 784 ओके। ना 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 ना, कंसोल डॉट लॉग ने, इसमें क्या है, देखो ये रिटर्न कर रहा है, ऑब्वियसली ये ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो मैं क्या चाहता हूँ, ओके ये लूप में नहीं कर रहा है ना ये, अच्छा ये लूप तो चल रही है, ऑब्वियसली बात है, शो नहीं हो रही है। मैं एक काम कर सकता हूँ कि देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि इसको लूप को प्रिंट हो फिर से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस कंसोल लॉग को पहले नीचे ले आते हैं, देखते हैं क्या असर आता है इस पर, ठीक है। इज़ अ प्राइम नंबर, या फिर देखते चेक करते, एक्सपेरिमेंट। ओके देखो, ये आपका 1229 जो भी आएगा आपका, ओके ये इस बार ज़्यादा ही रन हो रही है। प्रॉब्लम है इसमें कुछ, क्या प्रॉब्लम है। ओके 10,000 इज़ अ प्राइम नंबर, आई इज़ अ प्राइम नंबर। फॉर लूप चल रही है आपकी फॉर लूप आएगी, आई की वैल्यू 0 1 2 3 10,000 से आई प्लस प्लस चेक प्राइम नंबर। चेक प्राइम नंबर हमने ये ले लिया, उसमें हमारा नंबर आया आई पहली बार में। ओके ओके ओके, आई डायनामिकली आएगा, और फिर अगर डायनामिकली आता है तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग डॉलर क्वेरी देना भूल गए थे क्या, अब चेक करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली डॉलर क्वेरी छूट गई थी हमारी। तो देखो 10,000 तक आपके जितने प्राइम नंबर है आपने क्या कर दिए, जनरेट कर दिए। अब देखना इसमें ऐसा एक भी सबके सब प्राइम नंबर, अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ही वो प्राइम नंबर दे रहा है ना। जैसे आप जाओ यहाँ पे, हाँ कहाँ से चालू हो रहा है ये प्रोग्राम हो रहा है, देखना 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 9 नहीं लिया है उसने, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 सो फोर्थ एंड सो ऑन। देखना आप इसमें से कोई भी नंबर उठा लो रैंडमली 569, वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने कंडीशन प्रोग्राम ही इस तरह से फुल प्रूफ बनाया है कि जितने प्राइम नंबर है 10,000 तक सबके सब प्रिंट कर दिए उसने, लिस्ट आउट कर दिए। वो लूप चलाएगा तुरंत 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 और सबके सब प्रिंट कर देगा। ये समझ में आ गया आपको? इस प्रोग्राम में कोई डाउट? ठीक है, क्या हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़े? ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा वो है पैलिंड्रोम नंबर चेक कर लेते हैं। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है कि अगर 1 to 1 मतलब इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो, है तो एक जैसा ही। तो
पीछे से राइट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों जगह एक ही काम करेगा। उसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, पैलिंड्रोम नंबर के लिए यहाँ पे मैं कमेंट ले लेता हूँ, चेक फॉर पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, हम लोग अब चेक फॉर पैलिंड्रोम नंबर करते हैं। चेक फॉर पैलिंड्रोम नंबर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक नंबर लेंगे जो इनपुट होगा आपका। तो प्रॉम्प्ट उसे नंबर में सेव करते हैं, कॉन्स्ट नहीं, लेट में लेते हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में क्या करेंगे, एक एंटर करेंगे, एंटर नंबर टू चेक इफ इट इज पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। ठीक है, अब ये आपकी इंस्ट्रक्शन आई। इसके बाद हमें क्या करना है कि जब आप नंबर लोगे, कोई भी नंबर लोगे, तो पैलिंड्रोम नंबर में सबसे पहले आपका टास्क क्या रहेगा कि आपका जो नंबर आया, जैसे आपने नंबर क्या सेंड किया है, यहाँ से मान के चलो आपने एंटर किया 1 2 3। सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको करना क्या है कि रिवर्स के साथ चेक करना है। तो पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि इसे आप स्टोर करें कहीं, इसे आपने स्टोर किया, फिर आपको इसकी एक कॉपी बना के इसको करना है आपको रिवर्स करना है। रिवर्स किस तरह से होगा, ये रिवर्स करेंगे हम 3 2 1, फिर हम चेक करेंगे क्या ये स्टोर्ड वाला जो वेरिएबल है इसका वैर और ये रिवर्स वाला इसका वैर, क्या ये दोनों बराबर हैं। फिर हम चेक करेंगे क्या 1 2 3 इज इक्वल टू 3 2 1। तो अगर ये रिटर्न फॉल्स करता है, ऑब्वियसली फॉल्स ही करेगा, तो हम लोग बोल देंगे कि पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। और क्या होता अगर आप नंबर यहाँ पे 1 2 1 लेते, तो इसका रिवर्स क्या होता, इसका रिवर्स भी 1 2 1 ही होता। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या था, 1 2 1 इज इक्वल टू 1 2 1, और रिजल्ट आता आपका ट्रू। ऐसे केस में आप क्या बोल दोगे कि ये पैलिंड्रोम नंबर है। तो सबसे पहला टास्क क्या है कि हम लोग जो ओरिजिनल नंबर आता है उसे स्टोर करें। दूसरा टास्क ये है कि जो भी आपका नंबर आता है उसे रिवर्स करें, रिवर्स वाले को ओरिजिनल के साथ चेक करें, चेक करने के बाद देखें कि ट्रू आता है या फॉल्स आता है, उस हिसाब से हम लोग हमारी आगे की कमांड देंगे। इसे हम मिटाते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन, और फंक्शन हम करेंगे चेक पैलिंड्रोम, और इसमें जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से सिंटैक्स बना लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू एंटर कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ना, जो भी नंबर आएगा हम देंगे नंबर। अब ये नंबर यहाँ फंक्शन में उपयोग करने के लिए आ गया है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉन्स्ट ओरिजिनल नंबर कर सकते हैं। कॉन्स्ट ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर जो रहेगा उसमें किसे स्टोर करेंगे हम लोग, इस नंबर को करेंगे। ये नंबर आया आपका, ये यूजुअली स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब इसे एक बार रिवर्स करते हैं। तो नया वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट रिवर्स किस तरह से करेंगे, तो जो आपका नंबर है किस में स्टोर्ड है, आपका नंबर ओरिजिनल नंबर इसमें स्टोर्ड है। ये ओरिजिनल नंबर जो है आपका, इसे हम लोग क्या करेंगे, डॉट, इस पे लगाएंगे स्प्लिट लगाने से क्या होगा कि सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, ओरिजिनल नंबर को ही लॉक करते हैं। कंसोल डॉट लॉक करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉक ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर, और उसका डेटा टाइप भी चेक कर देते हैं, TYP टाइप ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या आता है। ठीक है, और फंक्शन को बुला लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे चेक पैलिंड्रोम, और चेक पैलिंड्रोम में हम लोग पास कर देते हैं नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इसे चेक करते हैं। हाँ, नंबर हमने पास किया 5 4 3 2 1, चेक करते हैं। हाँ देखो, अनडिफाइंड वो बाद में छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपका नंबर हमने जो एंटर किया है, हमने प्रोग्राम में क्या किया था, कंसोल डॉट लॉग ओरिजिनल नंबर जो हमने स्टोर किया है वो ओरिजिनल नंबर, फिर उसका टाइप चेक किया। टाइप हमारा क्या है, स्ट्रिंग। देखो टाइप स्ट्रिंग आया, स्ट्रिंग आया तो मतलब उसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर हमारे पास एक मेथड है रिवर्स को हम
डायरेक्टली रिवर्स कर सकते हैं। और रिवर्स करने के लिए आप डायरेक्टली रिवर्स नहीं कर पाओगे इसका, इसे आपको तोड़ना पड़ेगा एक एरे में। हाँ, इसे अलग अलग करना पड़ेगा, एस को अलग करना पड़ेगा, टी को अलग करना पड़ेगा, आर को अलग करना पड़ेगा, सबको अलग करो, स्प्लिट करो। स्प्लिट मेथड से आपका एरे बन जाएगा एक एक एलिमेंट का। स्प्लिट मेथड के बाद उसे रिवर्स करो, डॉट रिवर्स चलाओ, डॉट रिवर्स करने से वो उल्टा हो जाएगा, और फिर डॉट ज्वाइन दबाओगे, जो डॉट ज्वाइन लगाओगे तो ज्वाइन हो जाएगा। देखते हैं कैसे, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब यहाँ पे हमने ये कर दिया, हम लोग क्या करते हैं, इसी पे यहाँ पे आते हैं और कॉन्स्ट रिवर्स ले लेते हैं, CONST, कॉन्स्ट रिवर्स्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसे तोड़ना है। ओरिजिनल नंबर इन द सेंस जो भी आपका नंबर आया उसे एरे बनाना है। तो उसमें जाते हैं, इसमें दबाते हैं डॉट स्प्लिट और स्प्लिट दबाते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल स्प्लिट, कुछ नहीं दबाया मैंने, सिर्फ स्प्लिट। अब चेक करते हैं, हाँ, और यहाँ पे लॉक करेंगे इस बार कंसोल डॉट लॉग में हम लोग, और एक चीज़ लॉक कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग में। इस बार हम लोग रिवर्स नंबर भी चेक कर लेते हैं, रिवर्स भी लगा लेते, चेक करते हैं। यहाँ पे आए और हमने दबाया 5 4 3 2 1, ओके, देखो स्ट्रिंग बन गया और एरे में आ गया। कौन सी लाइन में, 900 700 एंड कंट्रोल शिफ्ट आए 779। अब इसने रिवर्स किया, लेकिन ये कब आया, जब आपने इसका क्या किया, इसे स्प्लिट लगाया, स्प्लिट मेथड पे। अब सिर्फ स्प्लिट लगाया आपने, उसमें कुछ आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो सिर्फ स्प्लिट लगाने से आपका क्या है, पूरा का पूरा वो एरे सिर्फ पूरा का पूरा नंबर आ गया। इसे एक एक नंबर को तोड़ना है तो हमें यहाँ पे एक मार्क लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, एक एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह, ठीक है, कोलन, ये कोट लगा दीजिए। अब देखिए, अब चेक करते हैं, यहाँ पे फिर से हम लोग 5 4 3 2 1 चेक करते हैं। देखो इस बार आपका जो एरे है, एरे स्प्लिट हो चुका है, 5 4 3 2 1 अलग अलग एरे एलिमेंट में आ गया। स्प्लिट मेथड क्या करती है, एरे बनाती है, और अगर उसमें आप कुछ पास करो जैसे कोट, तो वो अलग अलग एक एक एलिमेंट को तोड़ेगी। हाँ, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे रिवर्स कर सकते हैं, और रिवर्स करने के लिए हमारे पास एक मेथड थी, इसी के ऊपर हम कर सकते हैं रिवर्स, REVER ऐसे रिवर्स, और ये चलाते हैं। अब देखते हैं क्या आता है, यहाँ आते हैं, चेक करते हैं, फिर से 5 4 3 2 1, इस बार देखो क्या है, 1 2 3 4 5 रिवर्स हो गया है। हाँ, अब इसे जोड़ना पड़ेगा ना, अब आपका रिवर्स तो हो गया है, 5 4 1 1 2 3 4 5 हो गया। ज्वाइन करने के लिए इसे आपको मेथड है डॉट ज्वाइन, आप डॉट ज्वाइन मेथड चलाइए इस पर, रिवर्स के बाद यहाँ पे चलाएंगे डॉट ज्वाइन, JOIN ज्वाइन, और ये भी ये मेथड है। और ज्वाइन किससे करना है, जो आपके जो कोड था ना, ठीक है, सिंगल ज्वाइन लगाते हैं। सिंगल ज्वाइन अगर लगाओगे तो देखो क्या आता है, 5 4 3 2 1 चेक, एक एक डिजिट ज्वाइन हो गया। स्ट्रिंग में ज्वाइन मेथड क्या करती है, आपका एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी। लेकिन स्ट्रिंग में देखो, इवन आपका ब्लैक हो चुका है, वो पहले क्या था, पहले ब्लैक नहीं था, पहले ब्लू में था। अब इसको ये कॉमा हटाना है, हमें सिंगल डिजिट को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो हमें सिंपली जो हमने यहाँ किया था, कहाँ, ये स्प्लिट करते वक्त अगर मैं ज्वाइन में यहाँ पे एंड दबा दूँ ना, तो देखो एंड से ज्वाइन हो जाएगा ये %, ठीक है। जो हम इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे उससे ज्वाइन हो जाएगा, 5 4 3 2 1, देखो आ गया आपका एंड। अगर मैं इसे हटा दूँ और इसकी जगह सिर्फ एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दूँ, कुछ नहीं, तो देखो, अब देखो आपका वैल्यू हो गया है रिवर्स, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो आपका ओरिजिनल है 5 4 3 2 1, रिवर्स हो गया 1 2 3 4 5, और जैसे इसी स्ट्रिंग में अगर थोड़ा स्पेस है नंबर, ये थोड़े से गैप हो जाएगा, गैप जो आप उसमें आर्गुमेंट दे दोगे वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये हो गया क्लियर, रिवर्स में रिवर्स आपका स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है कि इफ चेक करना है, इफ आपका ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू रिवर्स्ड है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, यहाँ पे हम लोग अगर रिटर्न ट्रू ही करना है
तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं रिटर्न ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको एक्चुअली, हाँ ना, यहाँ पे एक्चुअली हमें एक तरह से ये भी मैसेज भी देना है कि नंबर पैलिंड्रोम है, नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे console.log में इफ फंक्शन रन करते हैं इसमें, हाँ इसमें एक तरह से इफ फंक्शन और इफ इल्स, और यहाँ पे इल्स भी लगा लेता हूँ। ठीक है, एल्स इल्स, हाँ कोड बन गया। अब यहाँ पे इफ में आप लिखोगे चेक पैलिंड्रोम, पास करोगे एक्चुअली यहाँ पे चेक पैलिंड्रोम, और चेक पैलिंड्रोम में आप क्या पास कर रहे हो, नंबर, जो भी आपका नंबर आएगा वो। तो इसे हटा देते हैं अभी, क्योंकि हमने इसमें ले लिया है वो चीज़। अगर ट्रू होता है तो, अगर ट्रू पास करता है तो हमें क्या पास करना होगा यहाँ पे, कंसोल लॉग में हम पास करते हैं गिवन नंबर इज PLINDROM पैलिंड्रोम, और अगर नहीं है तो क्या करेगा, गिवन नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, हाँ अब इसे रन करते हैं एक बार। ओके, आप नंबर दीजिए इस बार 1 2 3। नंबर इज़ नॉट, अब नंबर नहीं है, हमें नंबर चाहिए, नंबर डायनामिकली चाहिए ना, नंबर की वैल्यू ये जो है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डॉलर क्वेरी में डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रिंग तो ऑलरेडी ले लिया है। अब देखना नंबर की जगह नंबर की वैल्यू आएगी, और इवन यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे हम लोग, और डॉलर क्वेरी सेव, यहाँ आए हम लोग, हाँ नंबर लिया 1 2 3, नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। ओके नंबर नहीं ना, NUM रहेगा, क्योंकि सिर्फ NUM आ रहा है ना। हम लोग ये क्या है, हमने हमारी जेब से लगा दिया है ये, तो ये नहीं करना है। अब चलो चेक करते हैं 1 2 3, देखो गिवन 1 2 3 इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम नहीं है ना ये, 1 2 3 पैलिंड्रोम कहाँ है, 1 to 1 होगा पैलिंड्रोम, 1 to 1 पैलिंड्रोम है। तो 1 to 1 चेक करते हैं, जैसे 1 to 1, 1 to 1 इज़ अ पैलिंड्रोम। फिर अगर हम और एक चेक करें, कौन सा, 999, ठीक है, ये भी पैलिंड्रोम है। और एक नंबर चेक करते हैं 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, रिवर्स में भी वही है, 1 इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, यहाँ पे पैलिंड्रोम वाला आपको लॉजिक समझ में आ गया। किस तरह से करना है, सबसे पहले हमने एक नंबर लिया है, उसे स्टोर किया है, फिर उसका रिवर्स बनाया। रिवर्स बनाने के लिए हमने उसको क्या किया, स्ट्रिंग के फॉर्म में तोड़ा है। स्प्लिट से आप एक एक इंडिविजुअल टूट गया, फिर उसे रिवर्स किया तो उल्टा हो गया, फिर ज्वाइन किया तो जिससे ज्वाइन करोगे वो फिर से स्ट्रिंग बन जाएगा। डॉट ज्वाइन लगाने से आपका एरे जो है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ जाता है। अब यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब रही हमारी बाकी की एक्सरसाइज, वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, और सभी एक्सरसाइज को रिलीजियसली करेंगे। लॉजिक डेवलप करने में आपको थोड़ा हेल्प करता है ये, ठीक है। ये सब होने के बाद हमें यही देखना है कि जावास्क्रिप्ट इंजन किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये सब कुछ काम करता है, आपका डेटा कहाँ स्टोर होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है। तो आज के लिए इतना ही। आज की इस असेंबली को हम यहीं पे एडजॉर्न करते हैं। थैंक यू।